नमस्कार दोस्तों, तो आज हम जीएस समीक्षा का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का स्टैटिक बुक है, तो इसका सॉल्यूशन कराने वाले हैं। तो इसका आज का जो है पहला टॉपिक से हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले इंडेक्स से देख लेते हैं, इंडेक्स में क्या दिया हुआ है। इंडेक्स में पहला चैप्टर दिया हुआ कला एवं संस्कृति का, जिसमें आज का हमारा चैप्टर लोक नृत्य और नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन का होने वाला है। ये जो दोनों टॉपिक है, इसका होने वाला है आज का हमारा ये वीडियो। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। तो इसी प्रकार से सारे जो जितने चैप्टर जितने टॉपिक दिए हुए हैं, ये सारे टॉपिक का वीडियो आप लोग को इसी यूट्यूब चैनल पे मिलते रहेंगे। जितने भी ये टॉपिक दिए हुए हैं, एक एक करके वीडियो हम बनाते रहेंगे। तो आज का पहला टॉपिक है कला एवं संस्कृति का। तो अगर सारे वीडियो चाहिए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि सबसे पहले वीडियो का आप लोग के पास पहुँचे। तो बिना देरी किए चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है कला एवं संस्कृति। कला एवं संस्कृति का पहला जो टॉपिक होने वाला है लोक नृत्य क्या है। तो इसमें पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, स्पाओ एक योद्धा नृत्य है जो निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ए, लद्दाख में किया जाता है। व्याख्या देखते हैं। दिया हुआ स्पाओ लद्दाख का एक पारंपरिक योद्धा नृत्य है। लद्दाख भाषा में स्पाओ का अर्थ योद्धा होता है और यह नृत्य लोकनायक राजा केसर की वीरगाथा से जुड़ा है। केसर की वीरगाथा से जुड़ा हुआ है। स्पाओ का अर्थ होता है योद्धा, ये ध्यान रख लीजिएगा आप लोग। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। गुजरात में मंजीरा नृत्य निम्नलिखित में से किस समुदाय द्वारा किया जाता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, पधार समुदाय द्वारा। गुजरात में मंजीरा नृत्य परंपरागत रूप से पधार समुदाय द्वारा किया जाता है। पधार मछुआरे नाविक समुदाय हैं और इसमें पुरुष नर्तक हाथों से मंजीरा लेकर बैठकर नाव खैनी जैसी भाव भंगिमाओं के साथ नृत्य करते हैं। तो इसका जो है डिस्क्रिप्शन है दिया है। इसमें कुछ दिया समुदाय दिया है, संबंधित समुदाय और कुछ संबंधित राज्य दिया है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, कौन सा भारतीय राज्य लोक नृत्य देखने के लिए जाना जाता है। देखने के लिए कौन सा जाना जाता है, ये ऑप्शन सी हो जाएगा, गोवा जाना जाता है। देखने गोवा का एक पारंपरिक लोक नृत्य है जो पुर्तगाली शासक के दौरान ईसाई धर्म के धर्मांतरित हुए लोगों से संबंधित है। ध्यान में रखिएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, रणप्पा एक मार्शल नृत्य है जो निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है। रणप्पा जो है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, उड़ीसा राज्य से संबंधित है। रणप्पा उड़ीसा के गंजम जिले का प्रसिद्ध मार्शल लोक नृत्य है। रणप्पा का अर्थ बैसाखी अर्थात बांस का डंडा होता है। बैसाखी अर्थात बांस का डंडा होता है। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य सामान्य तौर पर केरल में शादियों के दौरान किया जाता है। केरल में शादियों के दौरान जो है ओणम किया जाता है। केरल में शादियों के दौरान ओणम किया जाता है। ओणम मुख्यतः केरल के मालाबार क्षेत्र का मुस्लिम विवाह नृत्य है। मुस्लिम विवाह ओणम नृत्य है। विवाह के अवसर पर दुल्हन के चारों ओर महिलाएं ताली बजाते हुए मपिल्ला पाट्टू गीत पर इसे करती है। ये मपिल्ला पाट्टू गीतों पर इसे करती हैं। छठवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ का नृत्य है। छत्तीसगढ़ का नृत्य जो है बाइसन हार्न मारिया है। बाइसन हार्न मारिया जो है गैर मारिया नृत्य छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र की मारिया डंडामी मारिया जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है जो गौड़ समुदाय की उपजाति है। छठवां हो गया। सातवां देखते हैं। घूमर का राजधानी में घुमाव अर्थ होता है। इसका जो खाली स्थान है घुमाव अर्थ होता है। व्याख्या इसका देखते हैं। राजधानी भाषा संस्कृति में घूमर अर्थ की उत्पत्ति घुमाव शब्द से हुई है, अतः इसका अर्थ घुमाव मतलब गोलाकार घूमना होता है। नर्तकियों गोलाकार घूमते हुए नृत्य करती हैं, इसी से इसका नाम घूमर पड़ा। घूमर राज्य का आधिकारिक राज्य नृत्य है तथा इसे राजस्थान के लोक नृत्य की आत्मा तथा नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है। इसका संबंध भील समुदाय से माना जाता है। इसका संबंध जो है भील समुदाय से माना जाता है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। आठवां जो है, कालबेलिया के बारे में निम्नलिखित कथन का विचार कीजिए। ऐसा क्वेश्चन हम लोग को एसएससी में बहुत ट्रेंडिंग में है। तो ये सब क्वेश्चन पीवाईक्यू और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ही है सारे, तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। तो पहला जो दिया है,
महिलाओं की वेशभूषा काले रंग के घुमावदार स्कर्ट होती है जिस पर दर्पण की कढ़ाई की जाती है। दूसरा जो है, इसे 2010 में यूनेस्को के प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया कौन सा कथन सही है? मतलब ये जो है ए और दो दोनों सही है, कथन ए और कथन दो दोनों जो है इसमें सही है। व्याख्या देखते हैं। कालबेलिया राजस्थान के सपेरा समुदाय का नृत्य है। सपेरा समुदाय का नृत्य है, इसको ध्यान रखिएगा। नर्तकियां काले रंग का घुमावदार घाघरा पहनती हैं। काले रंग का घुमावदार घाघरा पहनती हैं जिस पर छोटे दर्पण व चांदी के तार की कढ़ाई होती है। इसे 2010 में यूनेस्को के मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया था। ये ध्यान रखना है। 9वां नंबर क्वेश्चन है, साध सुख मयंसीय नृत्य शैली किस समुदाय को समर्पित है? ये जो है खासी समुदाय है, ऑप्शन ए हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। खास सुख मनसियन मेघालय के खासी समुदाय का धन्यवाद आभार नृत्य है जो अप्रैल में बेकिंग मैदान में फसल व बुआई के उपलक्ष्य में किया जाता है। 10वां नंबर क्वेश्चन है, हेमिस के भिक्षुओं द्वारा 10वां नंबर क्वेश्चन है, हेमिस के भिक्षुओं द्वारा किए जाने वाले पवित्र मुखौटा नृत्य दुक्कप्पा वंश के विभिन्न खालिस्तान का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसका जो है रक्षक देवता ऑप्शन सी सही हो जाएगा। लद्दाख के हेमिस मठ में हेमिस उत्सव के दौरान भिक्षु छम मुखौटा नृत्य करते हैं जो गुरु पदसंभव की जयंती पर बुराई पर अच्छाई की विजय दर्शाता है। 11 नंबर क्वेश्चन है, गुग्गा का एक प्रसिद्ध कर्मकांडी नृत्य है जो गुग्गा पीर की याद में निकाले गए जुलूस में किया जाता है। ये जो है ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, हरियाणा में गुग्गा नृत्य हरियाणा का प्रसिद्ध अनुष्ठानिक नृत्य है जो लोक देवता गुग्गा पीर की स्मृति में निकाले जाने वाले जुलूस में किया जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा लोक संगीत नागालैंड से संबंधित नहीं है? ये ध्यान देना है, पूछा है नहीं है संबंधित, तो ये होगा नियोगा जो नागालैंड से संबंधित नहीं है। लोक संगीत गीत और संबंधित दिया हुआ है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग भी पढ़ लीजिएगा इसको। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, लंगवीर नृत्य राज्य का एक लोक नृत्य है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा उत्तराखंड। लंगवीर नृत्य उत्तराखंड का कलाबाजी लोक नृत्य है जिसे केवल पुरुष करते हैं। एक नर्तक ऊंचे बांस के खंभे पर चढ़कर पेट के बल संतुलन बनाते हुए करतब दिखाते हैं जबकि नीचे ढोल व दमामा बजाते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में चूफाट नृत्य किया जाता है? चूफाट नृत्य किया जाता है, तो इसका जो है 14 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा, सिक्किम में किया जाता है। चूफाट नृत्य सिक्किम के लोकचा समुदाय से संबंधित है। चू का अर्थ होता है हिमाच्छन पर्वत श्रेणी और फाट अर्थ पूजा है और यह नृत्य कंचन जंगा के बर्फीली चोटियों की पूजा हेतु स्त्री पुरुष दोनों द्वारा किया जाता है। ठीक। 15 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है, केरल एक एलेलाकराडी नृत्य निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो 15 का जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, इरुलर जनजाति द्वारा। एलेलाकराडी केरल के इरुलर जनजाति का सामुदायिक आदिवासी नृत्य है जिसमें पुरुष, महिलाएं व बच्चे सभी भाग लेते हैं। यह नृत्य जंगली भालुओं के विरुद्ध आदिवासियों को संघर्ष को दर्शाता है। ये कुछ जनजाति दिया है और संबंधित क्षेत्र दिया है, इसको देख लीजिएगा आप लोग। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, देवी भद्रकाली को प्रसन्न करने के लिए एक अस्थायी नृत्य पदायनी मुख्य रूप से प्रदर्शित किया जाता है। ये जो है पदायनी केरल में प्रदर्शित किया जाता है। पदायनी केरल का अनुष्ठानिक नृत्य है जो देवी भद्रकाली को प्रसन्न करने हेतु किया जाता है। पदायनी का अर्थ है पैदल सीने की पंक्तियां, इसका अर्थ हो जाएगा पदायनी का अर्थ। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं,
थुलाल नृत्य के उपस्थिति निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ है? ये जो ऑप्शन ए हो जाएगा, केरल में हुआ है। थुलाल केरल की नृत्य नाटक प्रदर्शन का कला है जिसमें जनक 18वीं सदी के कवि कुंचन नाबियार माने जाते हैं। केरल के अन्य प्रमुख कलाएं कथकली, कुटियाट्टम, थेयम, नागियार, कुथु आदि हैं। 18 नंबर क्वेश्चन जो है, थबल चुंगबा भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? ये जो है मणिपुर का है, थबल चुंगबा। 18 नंबर क्वेश्चन है। थबल चुंगबा मणिपुर में मैतेई समुदाय का पारंपरिक लोक नृत्य है। इसका अर्थ है चांदनी में नृत्य, जो याओसांग उत्सव पर किया जाता है। यह स्त्री पुरुष हाथ पकड़कर वृत्त में नृत्य करते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, राउत नाच निम्न में से किस राज्य में प्रसिद्ध है? छत्तीसगढ़ में। राउत नाच छत्तीसगढ़ में यादव यदुवंशी समुदाय का प्रसिद्ध नृत्य है, जो दीपावली के बाद देव उठानी एकादशी के दौरान किया जाता है। यादव जाति के लोग राउत, यदु, ठेठवार आदि नामों से जाने जाते हैं। ये यादव जाति का जो है लोक नृत्य है। 20वां नंबर क्वेश्चन है, जोनप्पा लेंगसो का एक स्वागत नृत्य है। ये जो है भूटान का जोनप्पा लेगसो भूटान का स्वागत नृत्य है। इसका अर्थ है कि स्वागत है, जो किसी आयोजन के आरंभ में शुभता हेतु किया जाता है। भूटान के अन्य मुख्य नृत्य ड्रामेत्सो, नगाचम, थुम ठांग, चले लहामो आदि है। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, धालो भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? ये जो ऑप्शन सी हो जाएगा, गोवा का है। धालो नृत्य गोवा का स्त्री प्रधान लोक नृत्य है, जो भंडारी, नाइट, कुणबी, गौड़ी व गैविन समुदाय द्वारा किया जाता है। इसमें थोड़ा शब्द जो दिया हुआ है थोड़ा कठिन है, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, संगराई भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है? ये जो है त्रिपुरा का है। संगराई नृत्य त्रिपुरा के मूंग आदिवासी समुदाय द्वारा संगराई उत्सव के अवसर पर किया जाता है। इस नृत्य दिवसीय उत्सव को मूंग समुदाय के युवा अपने सिर पर धार्मिक कल्पतरु लेकर घर घर जाते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन जो है, चिराब बांस के छड़ियों को आपस में क्रॉस करके किए जाने वाला बांस नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? ये जो है मिजोरम का है। इस नंबर क्वेश्चन है, चिरांग मणिपुर का प्रसिद्ध बांस नृत्य है, जिसमें बांस की छड़ियों को आपस में क्रॉस करके जमीन पर ताल दी जाती है और नर्तक उसके बीच लयबद्ध रूप से कदम रखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है, चकरी नामक पारंपरिक लोक नृत्य किस जनजाति की महिलाएं करती हैं? ये कंजर जनजाति की महिलाएं करती हैं चकरी नृत्य राजस्थान के कंजर जनजाति की महिलाएं द्वारा किए जाने वाला घूमने चक्कर वाला नृत्य है। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दिया हुआ है, कमसाले का पारंपरिक नृत्य। कमसाले जो है कर्नाटक का पारंपरिक नृत्य है। इसका व्याख्या देखते हैं कमसाले का। कमसाले कर्नाटक का पारंपरिक नृत्य है, जो भगवान शिव की महिमा का वर्णन करता है। ये ध्यान में रखना है। 26 नंबर क्वेश्चन दिया है, ममिता राज्य के कलोई समुदाय का एक लोकप्रिय नृत्य है। ममिता त्रिपुरा का, ऑप्शन सी हो जाएगा त्रिपुरा का। ममिता नृत्य त्रिपुरा के कलोई समुदाय का लोकप्रिय नृत्य है, जो त्रिपुरा लोगों द्वारा फसल उत्सव के अवसर पर किया जाता है। 27 नंबर क्वेश्चन जो है, आलुएट्टम राज्य का लोक नृत्य क्या है? ऑप्शन सी हो जाएगा नागालैंड। आलुएट्टम नागालैंड का व्याख्या इसका देखते हैं। आलुएट्टम नागालैंड के कोन्यांग जनजाति का नृत्य है, जो अच्छी फसल हेतु देवताओं के प्रति आभार प्रस्तुत उत्सवों में किया जाता है। 28 नंबर क्वेश्चन जो है, घेरिया नृत्य निम्न में से किस राज्य में संबंधित है? ये जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, गुजरात में है घेरिया नृत्य।
घेरिया नृत्य गुजरात का जनजातीय नृत्य। आदिवासी लोग चमकीले रंग के कपड़े, गेंदे के फूल का माला व पारंपरिक गहने पहनकर दीपावली पर देवी माताजी लंबा की आराधना हेतु इसे करते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन जो दिया है, रिखमपाड़ा। रिखमपाड़ा का पारंपरिक नृत्य है अरुणाचल प्रदेश। रिखमपाड़ा अरुणाचल प्रदेश। रिखमपाड़ा नृत्य अरुणाचल प्रदेश का है, जिसे नीसी जनजाति नोकुम उत्सव के दौरान प्रस्तुत करते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, बोलक आर्ट कर्नाटक राज्य का एक नृत्य रूप है। बोलक आर्ट कर्नाटक का डंडा स्टिक लोक नृत्य है, अतः यह एक नृत्य रूप है। बिरहोर जो है नृत्य एक पारंपरिक आदिवासी नृत्य है। ये जो है झारखंड का है। बिरहोर जो है ये बिरहोर झारखंड का नृत्य है। 31 नंबर हो गया। अब चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन की ओर। रतवई भारत की जनजाति से जुड़ी एक नृत्य शैली है। ये रतवई मेवाती जनजाति से है। रतवई भारत की मेवाती जनजाति समुदाय से जुड़ी नृत्य है, जो देवात क्षेत्र में विवाह व त्योहार पर किया जाता है। 33 नंबर क्वेश्चन है, लक्षद्वीप टापू का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? ये जो है कोलकली जो है लक्षद्वीप टापू का कोलकली है। कोलकली लक्षद्वीप का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, जिसमें नर्तक छोटे लकड़ी की छड़ियों को आपस में ताल पर टकराते हुए नृत्य करते हैं। 33 का हो गया। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पाखु इट्टू नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में आपातानी जनजाति द्वारा किया जाता है? अरुणाचल प्रदेश। आपातानी जनजाति अरुणाचल प्रदेश द्वारा किया जाता है। व्याख्या देख लीजिएगा आप लोग। 35 नंबर क्वेश्चन जो है, जैमिनी और कौशिकी नृत्य का उल्लेख निम्नलिखित में से किसमें मिलता है? ऑप्शन डी हो जाएगा, ब्राह्मणों में मिलता है। जैमिनी और कौशिकी नृत्य का उल्लेख ब्राह्मण ग्रंथों में मिलता है, जहां इस दोनों का नृत्य व संगीत एक साथ वर्णित है। ब्राह्मण सामवेद से तथा कौशिकी ब्राह्मण ऋग्वेद से संबंधित है। आगे चलकर भरत मुनि ने नृत्य नाटक का प्रमुख ग्रंथ नाट्यशास्त्र रचा, जिसमें पंचम देव भी कहा जाता है। 36 नंबर क्वेश्चन जो है, बयालता निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ऑप्शन डी, कर्नाटक। बयालता कर्नाटक का प्रसिद्ध खुले मंच का लोक नृत्य है। बयालता का अर्थ मैदान होता है। हिमाचल राज्य दिया हुआ है, प्रमुख लोक नृत्य दिया होता है। हिमाचल का जो है नटी छपेली छोरा। कर्नाटक का दिया हुआ है बयालता यक्षगान ढोलू कुनीथा। बिहार का दिया हुआ है जट जटनी विदेशिया झिझिया। पंजाब का दिया हुआ है भांगड़ा और गिद्दा। 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से झारखंड के संथाल जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो झीका दसाई किया जाता है संथाल जनजाति द्वारा। झारखंड के संथाल जनजाति द्वारा झीका दसाई नृत्य किया जाता है। यह एक उपासना आराधना नृत्य है, जिसमें समुदाय के युवकों को आध्यात्मिक शक्ति अर्जित करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश में ढोल की थाप पर विभिन्न अवसरों पर महिलाओं द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य किया जाता है? इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, मटकी नृत्य किया जाता है। मध्य प्रदेश में ढोल की थाप पर महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य मटकी है। 39 नंबर क्वेश्चन है, लोक नृत्य जात्रा की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राज्य से हुई है? जो है जात्रा का पश्चिम बंगाल से हुई। ऑप्शन सी हो जाएगा। लोक नृत्य लोक नाटक जात्रा की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल में हुई है। यह संगीत, संवाद व नृत्य का मिश्रण लिए एक पारंपरिक रंगमंचीय लोक विधा है। इसमें प्रायः पौराणिक, ऐतिहासिक और सामाजिक कथाएं खुले मंच पर प्रस्तुत की जाती हैं।
40 नंबर क्वेश्चन है, डप्पू नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य है? आंध्र प्रदेश। डप्पू नृत्य आंध्र प्रदेश की प्रसिद्ध नृत्य शैली है। यह डप्पू नामक ढोल वाद्य के जोरदार ताल पर किए जाने वाला ऊर्जावान नृत्य है, जो प्रायः त्योहार, जुलूसों व अवसरों में प्रस्तुत किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य डांडिया रास नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? 41 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा, गुजरात। डांडिया रास नृत्य के लिए गुजरात राज्य प्रसिद्ध है। यह नवरात्रि के अवसर पर रंग बिरंगी डांडिया के तालमेल से जोड़ों में किया जाने वाला सामूहिक नृत्य है। गुजरात का गरबा भी नवरात्रि से जुड़ा प्रसिद्ध नृत्य है। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दिया हुआ है, चकयार कथू एक लोक नृत्य शैली जिसमें पूरी कहानी एक ही कलाकार द्वारा प्रस्तुत की जाती है, मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ये जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, केरल से संबंधित है। चकवार कथू केरल से प्रसिद्ध संबंधित एक लोक नृत्य कथा प्रस्तुति शैली है, जिसमें पूरी कहानी एक ही कलाकार द्वारा प्रस्तुत की जाती है। इसे परंपरागत रूप से चकयार समुदाय द्वारा मंदिरों के विशेष रंगमंच कुत्तम्बलम में प्रस्तुत की जाती है। 43 नंबर क्वेश्चन है, थांगटा एक पारंपरिक मार्शल नृत्य है जो भारत के किस पूर्वोत्तर राज्य से संबंधित है? ये जो है ऑप्शन सी, मणिपुर से संबंधित है। थांगटा मणिपुर के मैतेई जाति की पारंपरिक युद्ध कला है। मैतेई भाषा में थांग का अर्थ तलवार तथा ता का अर्थ भाला है। निम्नलिखित इसलिए इसे तलवार व भाला भी कहा जाता है। तलवार या भाला भी कहा जाता है। 44 नंबर क्वेश्चन जो है, पोइकल कुथियाई कट्टम या डमी घोड़ा नृत्य मुख्य रूप से किस राज्य में धार्मिक त्योहार के दौरान किया जाता है? ये जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, तमिलनाडु में किया जाता है। तमिलनाडु का ये एक नृत्य है। पोइक्का कथियाई अट्टम तमिलनाडु का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, जिसे डम्मी घोड़ा नृत्य कहते हैं। पोई का अर्थ होता है घोटा, कुथियाई का अर्थ होता है घोड़ा, अर्थात नकली टांगों वाला घोड़ा। नर्तक हल्की सामग्री से बने घोड़े को ढांचे को कमर पर धारण करता है। 45 नंबर क्वेश्चन है, दिया हुआ है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, पेरिनी शिवतांडव एक योद्धा नृत्य है जिसे आधुनिक समय में पुनर्जीवित किया जाता है। दूसरा जो दिया है, इसकी उत्पत्ति तमिलनाडु के चोल राजाओं के दरबार में हुई थी। उपर्युक्त कथन में से कौन सा सही है? पहला कथन इसका सही है। व्याख्या देखते हैं इसका। पेरिनी शिवतांडव एक प्राचीन योद्धा नृत्य है जो भगवान शिव को समर्पित है तथा जिसे आधुनिक समय में पुनर्जीवित किया गया। इस नृत्य की उत्पत्ति तेलंगाना की कालिती राजवंश के दौरान हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 46 नंबर क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा लद्दाखी नृत्य है जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान मिला है? गिनीज बुक, तो ए हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, सोडोल नृत्य। ऑप्शन सी, सोडोल नृत्य। सोडोल नृत्य ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे बड़ा लद्दाखी नृत्य के रूप में स्थान बनाया। 20 सितंबर 2019 को 408 महिला कलाकारों ने इसे सामूहिक रूप से प्रस्तुत किया। इसका आयोजन हेमिस मठ के निकट नारोपा महोत्सव में हुआ, जिसे हिमालय का कुंभ मेला कहा जाता है, जिसे जो है हिमालय का कुंभ मेला भी कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन जो है कहा जाता है। तो 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य छत्तीसगढ़ के तोता नृत्य के रूप में जाना जाता है? तो सुआ नृत्य। सुआ को हम जानते हैं तोता कहा जाता है, तो इसे याद हो जाएगा। सुआ जो है, सुआ नृत्य छत्तीसगढ़ का स्त्री प्रधान लोक नृत्य है जिसे तोता नृत्य कहा जाता है। सुआ का अर्थ तोता
तोता होता है। महिलाएं एक टोकरी मिट्टी के बर्तन में रखे लकड़ी मिट्टी के तोते के चारों ओर गोलाकार बनाकर ताली बजाते हुए सुआ गीत गाती है। 48 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य विशाखापट्टनम जिले में अरकू घाटी की जनजाति द्वारा किया जाता है? ये जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, थिमसा। थिमसा आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम जिले के अरकू घाट की जनजातियों पोरोजा, वाल्मीकि, बगाता, खोंड व कोटिया का सामूहिक लोक नृत्य है। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, नाटी लोक नृत्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? नाटी ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। नाटी हिमाचल प्रदेश का प्रसिद्ध सामूहिक लोक नृत्य है जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे बड़े लोक नृत्य के रूप में दर्जा दिया गया है। सबसे बड़े गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में सबसे बड़े लोक नृत्य दर्जा दिया गया है। 50 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा जो है मुख्यतः समुदाय द्वारा किया जाता है, ये राजपूत समुदाय द्वारा किया जाता है। थोड़ा हिमाचल प्रदेश का मार्शल आर्ट आधारित लोक नृत्य है जो तीरंदाजी, नृत्य व संगीत के साथ प्रस्तुत किया जाता है। 51 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है, नागालैंड के दुश्मन पर जश्न मनाने के लिए कौन सा नृत्य किया जाता है? चांगलो, ये ऑप्शन डी हो जाएगा, चांगलो। इसका जो है व्याख्या देखते हैं, चांगलो जिसे सुआ लुआ चांगलो जिसे सुआ लुआ भी कहा जाता है, नागालैंड की चांग जनजाति का लोक नृत्य है जो परंपरागत रूप से शत्रु पर विजय की प्रस्तुति उपलक्ष्य में किया जाता है। 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सिक्किम की संस्कृति से जुड़ा पारंपरिक नृत्य है? इसका जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, हिम सिंह स्नो लायन। हिम सिंह स्लो लायन। जो व्याख्या देखते हैं, हिम सिंह नृत्य जिसे सिंगी छाप कंचनजंगा नृत्य कहा जाता है, सिक्किम की भूटिया जनजाति का सिंह नृत्य है। 53 नंबर क्वेश्चन है, सिक्किम का सबसे बड़ा और सबसे प्रसिद्ध मठ कौन सा है जिसमें रंगीन भित्ति चित्र और मुखौटे नृत्य के लिए जाना जाता है? ये जो है रूम टेक मठ इसको कहते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश का कौन सा पारंपरिक नृत्य है जिसमें महिलाएं अपने सिर पर जलते हुए तेल के दीपक लेकर चलती हैं? ऑप्शन ए हो जाएगा, चरकुला। चरकुला जो उत्तर प्रदेश का ब्रज क्षेत्र का दार्शनिक लोक नृत्य है जिसमें घूंघट किए महिलाएं सिर पर एक बहुस्तरीय जो है लड़की के पिरामिड पर रखे 108 जलते तेल के दीपक संतुलित रूप रसिया गीत पर नृत्य करती हैं। 55 नंबर क्वेश्चन है, जागो नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ये जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, पंजाब से है। जागो पंजाब का विवाह संबंधित लोक नृत्य है जो विवाह के पूर्व की रात महिलाओं द्वारा किया जाता है। जागो का अर्थ जागते रहो है। महिलाएं पीतल के घड़े को सिर पर लेकर गांव में घर घर घूमते हुए बोलती जाती हैं। ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। 56 नंबर क्वेश्चन जो है, घूमर एक लोक नृत्य है, कहाँ का है? ऑप्शन सी, झारखंड का है। घूमर जो है झारखंड का लोक नृत्य है। झूमर झारखंड का प्रमुख लोक नृत्य है जो प्रायः फसल कटाई के बाद उल्लास स्वरूप किया जाता है। स्त्री पुरुष हाथों में हाथ डालकर वृत्ताकार घूमते हुए नृत्य करते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन है, सिक्किम में विवाह के दौरान महिलाओं द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य किया जाता है? ऑप्शन ए हो जाएगा, मारुनी नृत्य किया जाता है। मारुनी जो है सिक्किम के नेपाली समुदाय के सबसे पुराने नृत्य में से एक है जो विवाह, जन्म व तिहार के अवसर पर किया जाता है। 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दिया है, लक्षद्वीप का कौन सा लोक नृत्य सिल्ड नृत्य के नाम से जाना जाता है? परिचाकली जो है लद्दाख का मार्शल लोक नृत्य है जिसे सिल्ड नृत्य कहा जाता है। परिचा का अर्थ ढाल है, अतः सभी उत्तर परिचाकली है
नर्तक नगम लड़कियों को तलवार व ढाल लेकर युद्ध समृद्ध मुद्राओं में जोड़े बनाकर नृत्य करते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन जो है, वीरगासे किस भारतीय राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है? वीरगासे जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, कर्नाटक का है। वीरगासे कर्नाटक का ओजपूर्ण शैव लोक नृत्य है। यह भगवान शिव का वीरभद्र की पौराणिक कथाओं पर आधारित है और नर्तक वीरभद्र की वेशभूषा में हाथ में तलवार लेकर वीर रस प्रधान तीव्र नृत्य करते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, गरिया नृत्य पारंपरिक रूप से किस भारतीय राज्य में किया जाता है? ये ऑप्शन डी हो जाएगा, त्रिपुरा में किया जाता है। गरिया त्रिपुरा में किया जाता है। गरिया त्रिपुरा का जनजातियों द्वारा प्रसिद्ध लोक नृत्य है जो गरिया पूजा से जुड़ा है। 60 नंबर क्वेश्चन है, 61 तमिलनाडु का कौन सा पारंपरिक कठपुतली नृत्य रामायण और महाभारत के दृश्यों को दर्शाता है? तो ये जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, बोमालट्टम तमिलनाडु को पारंपरिक कठपुतली कला, बोम्मई का अर्थ कठपुतली, गुड़ियों व अट्टम का सही अर्थ होता है बोमालट्टम है। इसमें धागे व छड़ से संचालित बड़ी कठपुतलियों द्वारा रामायण व महाभारत के प्रसंग प्रस्तुत किए जाते हैं। 61 हो गया। 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य लोक नृत्य मोयांशु भारतीय नृत्य मोयांशु का अभ्यास करता है? ऑप्शन सी हो जाएगा, नागालैंड। मोन्योआंशु नागालैंड का फेमस जनजाति का लोक नृत्य है जो इसके सबसे बड़े त्योहार मुन्यू के अवसर पर किया जाता है। मुन्यू अप्रैल में मनाया जाने वाला बीज बुआई के बाद होता है। 63 नंबर क्वेश्चन है, नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। नौटंकी उत्तर प्रदेश का सबसे लोकप्रिय नृत्य है। 64 नंबर क्वेश्चन है, तपु नृत्य पारंपरिक रूप से किस भारतीय राज्य की जनजाति द्वारा किया जाता है? अरुणाचल प्रदेश द्वारा किया जाता है। तपु अरुणाचल प्रदेश का आदि जनजाति का युद्ध नृत्य है। इसमें योद्धा तलवार व ढाल लेकर युद्ध दृश्य का अनुकरण करते हुए नृत्य प्रस्तुत करते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन है, लद्दाख का कौन सा लोक नृत्य लेह में किया जाता है और उसके बाद घुड़दौड़ होता है? तो कोसन है, इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी कोसन है। कोसन लद्दाख का लेह क्षेत्र का लोक नृत्य है जिसकी विशिष्टता यह है कि इसमें पहले घुड़दौड़ होता है। राई 66 नंबर क्वेश्चन है, राई निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में किया जाने वाला एक प्रसिद्ध नृत्य है? ये जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, मध्य प्रदेश। राई मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र का भेड़िया जनजाति द्वारा पारंपरिक लोक नृत्य है जो विशेषकर होली के अवसर पर किया जाता है। 67 नंबर क्वेश्चन जो है, काक्कारिसी नाटकम निम्नलिखित में से किस राज्य का व्यंगम नृत्य है? केरल का है। 67 नंबर क्वेश्चन। 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तमिलनाडु में देवी मारियम्मन की छवि के सामने किया जाता है। 68 नंबर क्वेश्चन है, तमिलनाडु में देवी मरियम्मन की छवि के सामने किया जाता है करकटम। ऑप्शन डी करकटम। करकटम तमिलनाडु का प्राचीन लोक नृत्य है जो देवी मरियम्मा की छवि के सामने अच्छी वर्ष के कामना हेतु किए जाता है। इसमें नर्तक सिर पर जल से भरा घड़ा संतुलित कर शारीरिक मुद्राओं के साथ नृत्य करते हैं। 68 हो गया। 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में हाई हक लोक नृत्य प्रचलित है? ऑप्शन ए हो जाएगा, त्रिपुरा। हाई हक त्रिपुरा का हलम जनजाति का लोक नृत्य है। हलम समुदाय का सामाजिक अर्थ जीवन झूम खेती पर आधारित है। 70 नंबर क्वेश्चन है, तलंगलाम निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किए जाने वाला प्रसिद्ध नृत्य है? ये जो है मिजोरम का है। तलंगलाम मिजोरम का
अत्यंत लोकप्रिय समुदाय लोक नृत्य है जिसमें स्त्री पुरुष ताली बजाते हुए वृत्त में घूमकर नृत्य करते हैं। यह पूमा जई संगीत पर आधारित है और मियो जनजीवन की उल्लासनीय भावना को व्यक्त करते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन जो है देखते हैं। लुड्डी नामक नृत्य शैली किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश में लोकप्रिय है? लुड्डी जो है ये ऑप्शन बी हो जाएगा, पंजाब में। लुड्डी पंजाब का लोक नृत्य है जो प्रायः विजय उल्लास के अवसर पर पुरुषों द्वारा किया जाता है। 72 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ में नाटक के लिए लोकप्रिय रूप से प्रस्तुत शब्द है, इसको गमक कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में नाटक रंगमंच के लिए लोकप्रिय रूप से प्रस्तुत शब्द गमत्त है। छत्तीसगढ़ के पारंपरिक रंगमंच को गमत्य नाचा कहा जाता है और पंडवानी इसे रंगमंच की एक गीतात्मक विधा है। 73 नंबर क्वेश्चन है, मिजोरम का कौन सा पारंपरिक नृत्य युद्ध में जीत का जश्न मनाने के लिए किया जाता है? इसका जो ऑप्शन सी हो जाएगा, सोलकिया जिसे सरलामकाई भी कहा जाता है। मिजोरम की पावी व मारा जनजातियों का युद्ध विजय नृत्य है। प्राचीन काल में यह शत्रु पर विजय के उपलक्ष्य में किया जाता था। 74 नंबर क्वेश्चन जो है, शिकार नृत्य किस भारतीय राज्य का पारंपरिक नृत्य है? ये जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, गुजरात का है। व्याख्या जो दिया हुआ है, शिकार नृत्य गुजरात की जनजातियों का पारंपरिक नृत्य है। इसमें नर्तक धनुष बाण व भाले लेकर शिकार के दर्शनों के अनुकरण करते हैं जो जनजाति जीवन के प्रस्तुत शिकार व धार्मिक निर्धरता तथा उनकी वीरता को दर्शाता है। 75 नंबर क्वेश्चन जो है, मांडो एक धीमी गति में छठबंद और संयमित रचना है जो प्रेम, त्रायदी, सामाजिक अन्याय और राजनीतिक प्रतिरोध को दर्शाता है। यह किस भारतीय राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए हो जाएगा, गोवा से संबंधित है। मांडो गोवा का धीमी गति का छंदबद्ध व संयमित गीत नृत्य है जो प्रेम, त्रासदी, सामाजिक अन्याय और राजनीतिक प्रतिनिधि को व्यक्त करता है। 76 नंबर क्वेश्चन जो है दिया हुआ है, बधाई निम्नलिखित में से किस राज्य में किए जाने वाला प्रसिद्ध नृत्य है? ऑप्शन सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश में है। बधाई मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह देवी शीतला को प्राकृतिक आपदाओं, रोगों की रक्षा हेतु आभार प्रस्तुत तथा विवाह व संतान जन्म जैसे शुभ अवसर पर किया जाता है। 77 नंबर क्वेश्चन दिया है, मथुरा में किस उत्सव में रामलीला का प्रदर्शन किया जाता है? ऑप्शन ए हो जाएगा, होली। नृत्य दिया हुआ है, अवसर दिया है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 78 नंबर, बैलाटा तथा भूत कोला किस राज्य के लोक नृत्य है? भूत कोला, बैलाटा तथा भूत कोला किस राज्य के लोक नृत्य है? इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्नाटक का है। बैलाटा और भूत कोला कर्नाटक का लोक नृत्य सूची में शामिल है। जुडू हैली भी कर्नाटक का लोक नृत्य है। 79 नंबर क्वेश्चन है, धनगरी गजा तथा गोथला किस राज्य का लोक नृत्य है? महाराष्ट्र का है। ऑप्शन सी हो जाएगा, महाराष्ट्र का है। धनगरी गजा, गोथला, वारली और गुफा महाराष्ट्र के लोक नृत्य हैं। 80 नंबर क्वेश्चन है, मांडो तथा वर्गी गांव किस केंद्र शासित प्रदेश के नृत्य हैं? ये जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, दमन और दीव। मांडो, वर्गी गांव और वीर दमन और दीव के लोक नृत्य हैं। 81 नंबर क्वेश्चन है, गरांडी किस केंद्र शासित प्रदेश का लोक नृत्य है? पुदुचेरी। ऑप्शन ए हो जाएगा, पुदुचेरी। गरांडी पुदुचेरी का लोक नृत्य है तथा गुसांडी तेलंगाना का लोक नृत्य है। डोरीगेटा तथा पोम्बलाम्ब किस राज्य में लोक नृत्य है? जो है मेघालय में। ऑप्शन ए मेघालय में हो जाएगा। डारीगेटा, बेहंदी खलम और पोम्बलांग मेघालय का लोक नृत्य सूची में शामिल है। 83 नंबर क्वेश्चन जो है, सरला मकाई। 83 नंबर क्वेश्चन है, सरला मकाई तथा जंगतालम किस राज्य के नृत्य है?
83 नंबर क्वेश्चन है, सरला, मकाई तथा जंग तालम किस राज्य के नृत्य हैं? ये जो है मिजोरम के हैं। व्याख्या इसका देखते हैं। सरला, मकाई और जंग तालम मिजोरम के लोक नृत्य सूची में हैं। 84 नंबर क्वेश्चन दिया है, सेक्रेनई एक आलुयट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है? नागालैंड का है। 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, महरी नृत्य तथा चैती घोड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? ओडिशा का है। महरी नृत्य, चैती घोड़ा और रणप्पा ओडिशा का लोक नृत्य सूची में शामिल हैं। 86 नंबर क्वेश्चन जो है, सम्मी तथा जिदुआ किस राज्य के लोक नृत्य हैं? ऑप्शन सी है, पंजाब के हैं। सम्मी, जिदुआ, लुड्डी और जांगो पंजाब का लोक नृत्य है। 87 नंबर क्वेश्चन जो है, सुइसी तथा हाथीमना किस राज्य का लोक नृत्य है? राजस्थान का है। ऑप्शन सी हो जाएगा। सुइसी, हाथीमना और रणमी राजस्थान के लोक नृत्य सूची में है। 88 नंबर क्वेश्चन जो है, गुस्सादी तथा माथुरी किस राज्य के लोक नृत्य हैं? ये जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, तेलंगाना के। गुस्सादी, माथुली और बोनालू तेलंगाना के लोक नृत्य हैं। 89 नंबर क्वेश्चन जो देखते हैं, लेबांग, बुमानी तथा मायमानी किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन ए हो जाएगा, त्रिपुरा का है। लेबांग, बुमानी, मायमानी और गारिया नृत्य त्रिपुरा का लोक नृत्य सूची में शामिल है। 90 नंबर क्वेश्चन जो है, भांड, पाथेर तथा बच्चा नगमा किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के नृत्य हैं? जम्मू कश्मीर। ऑप्शन सी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। भांड, पाथेर, बच्चा नगमा और हिकात जम्मू कश्मीर के लोक नृत्य है। 91 नंबर क्वेश्चन है, काठी तथा गंभीरा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? ये जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल के हैं। 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, फूलपति नृत्य का ग्रीडा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? ये जो है मध्य प्रदेश के हो जाएंगे। 93 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, दोरला तथा मांदरी किस राज्य का लोक नृत्य है? छत्तीसगढ़ का है। 94 नंबर क्वेश्चन है, चीरिमू तथा तासी यांगकू किस राज्य के लोक नृत्य हैं? सिक्किम के हैं। 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वाचो तथा छालो किस राज्य का लोक नृत्य है? अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। निम्नलिखित में से 96 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य आंध्र प्रदेश के तमिलनाडु दोनों की सूची में है? ये कोलाट्टम है। ऑप्शन बी हो जाएगा, कोलाट्टम है। 97 नंबर क्वेश्चन जो है, लंबाड़ी नृत्य किन दो राज्यों में पाया जाता है? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पाया जाता है लंबाड़ी नृत्य। 98 नंबर क्वेश्चन जो है, कर्मा नृत्य छत्तीसगढ़ के अतिरिक्त किस राज्य की सूची में भी है? मध्य प्रदेश में है। 99 नंबर क्वेश्चन है, ककसार नृत्य छत्तीसगढ़ के अतिरिक्त किस राज्य में मिलता है? मध्य प्रदेश में मिलता है। रासलीला उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त किस राज्य के सूची में भी शामिल है? उत्तराखंड। 101 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कजरी नृत्य किस राज्य की सूची में है? उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड। कजरी जो है। 102 नंबर क्वेश्चन है, झूमर नृत्य हरियाणा के अतिरिक्त किस राज्यों में पाया जाता है? पंजाब और हरियाणा दोनों में। फगुआ नृत्य बिहार के अतिरिक्त किस राज्य में? झारखंड में है। 103 हो गया। 104 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, डोमकच नृत्य बिहार के अतिरिक्त किस राज्य में मिलता है? झारखंड में मिलता है। तेरह ताली नृत्य मध्य प्रदेश के अतिरिक्त किस राज्य में मिलता है? राजस्थान में मिलता है। धमाल नृत्य हरियाणा के अतिरिक्त किस राज्य में मिलता है? पंजाब में मिलता है, हरियाणा के अतिरिक्त। धोबिया नृत्य बिहार के अतिरिक्त किस राज्य में मिलता है? उत्तर प्रदेश में मिलता है, बिहार के अतिरिक्त। नटुआ नृत्य बिहार के अतिरिक्त किस राज्य में मिलता है? पश्चिम बंगाल में मिलता है। पाइका नृत्य झारखंड के अतिरिक्त किस राज्य में मिलता है? उड़ीसा में मिलता है। 110वां क्वेश्चन जो है, पुरुलिया छऊ किस राज्य का एक छऊ रूप है जिसका छऊ ओडिसी झारखंड में है? पश्चिम बंगाल। पुरुलिया, पश्चिम बंगाल। 101वां क्वेश्चन देखते हैं, कुम्मी नृत्य तमिलनाडु के अतिरिक्त किस राज्य में मिलता है? आंध्र प्रदेश और केरल में मिलता है।
छोरा 112 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। छोरा के बारे में निम्नलिखित कथन विचार कीजिए। यह कुमाऊं व वसंत मेले के दौरान पुरुषों और महिलाओं के मिश्रित समूह द्वारा किया जाता है। दूसरा है, यह नृत्य मुख्य रूप से हुरका ढोल के साथ होता है। कौन सा सही है? इसमें 1 और 2 दोनों सही रहेगा, ऑप्शन सी हो जाएगा।